नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मोहनलाल सैनी निकिता क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस की बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से मतलब है कि जिस प्रकार हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उसके सामने कितने सारी अनगिनत चुनौतियाँ थी। उन चुनौतियों की हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। बात करते हैं हम राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में। फर्स्ट में पहला टॉपिक बात करें अपन राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में कि भारत, जो हमारा प्यारा भारत है दोस्तों, भारत 14-15 अगस्त मध्य रात्रि को लगभग एक लंबी यानी कि लगभग 200 साल की गुलामी के बाद स्वतंत्र हुआ। जी हाँ बालकों, ये विद्यार्थियों, कि भारत जो है एक लंबी गुलामी के बाद यानी कि लगभग 200 साल की अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद में हमारा प्यारा भारत स्वतंत्र हो गया। पूरे भारत में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में खुशियाँ मनाई जा रही थी। लोग सड़कों पे नाच रहे थे। अपने आखिरकार उस दिन का इंतज़ार हमें काफ़ी लंबे समय से करना पड़ रहा था कि आज़ाद भारत कि हमें वो सुबह कब देखने को मिलेगी जब हमारा देश आज़ाद होगा, हम खुली हवा में सांस लेंगे। लेकिन वो समय एक लंबे संघर्ष के बाद में 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को यानी कि करीब 200 साल की गुलामी के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद में हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री जो थे अंतरिम सरकार। ये अंतरिम सरकार क्या होती है? अंतरिम सरकार का मतलब है कि भारत में पहली बार चुनाव तो 1951-52 में हुए थे, लेकिन भारत स्वतंत्र हो गया 1947 को ही। 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया, तो 47 से लेकर के 51 तक या 52 तक भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। और उस अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी बने। नेहरू जी पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक विशेष सत्र को संबोधित किया। 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि के एक विशेष सत्र को, यानी कि जब 14-15 अगस्त के बाद में भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय एक विशेष सत्र चल रहा था। उस विशेष सत्र को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि भारत भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट यानी कि ट्रीट विद डेस्टिनी। भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट का मतलब है ट्रीट विद डेस्टिनी, यानी कि उस लंबे समय के बाद, उस लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन हम क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। और स्वतंत्र होने के बाद उस जिस सुबह का हम इंतज़ार कर रहे थे, वो खुली हवा में सांस लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे, स्वतंत्र भारत को देखने की चाह कर रहे थे, वो स्वतंत्र भारत आज हमारे सामने है। नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और अंतरिम सरकार की तरफ से भी वो पहले प्रधानमंत्री थे। अब बात करते हैं हम कि आज़ादी के बाद भारत को कितनी सारी राष्ट्र निर्माण के लिए कितनी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देखो, आज़ादी से पहले एक दो बातें फिक्स हो गई थी। आज़ादी से पहले दो बातें फिक्स हो गई थी। पहली बात, दूसरी बात। पहली बात, भारत सरकार भारत में लोकतंत्र शासन व्यवस्था होगी।
आज़ादी से पहले फिक्स कर दिया था कि भारत में लोकतंत्र शासन व्यवस्था होगी, अब यहाँ से राजतंत्र को ख़त्म कर दिया जाएगा। आप सभी जानते हो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए चुना गया शासन, या लोग अपने प्रतिनिधि चुन करके संसद में भेजते हैं और वो प्रतिनिधि मिल करके हमारा शासन चलाते हैं। इससे पहले राजतंत्र हुआ करता था जहाँ पे राजा अपने शासन किया करता था। और दूसरी बात क्या थी, पहली बात पे सबकी सहमति थी कि भारत में लोकतंत्र की शासन व्यवस्था होगी, और दूसरी बात सरकार सबके, दूसरी बात थी सरकार सबके भले के लिए काम करेगी, यानी कि जो सरकार बनेगी वो सभी के भलाई के लिए कार्य करेगी। उसकी तरफ से अमीर है, गरीब है, हिंदू मुसलमान सब समान होंगे। ऐसा हमारे भारत में जब आज़ाद हो गया तो वो दो बातों पर सबकी सहमति बनी। ये थी दो बातों पर सबकी सहमति, दो बातों पर सबकी सहमति हो गई। देखिए अब हम बात करते हैं कि जो आज़ाद भारत हुआ उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई। आज़ाद भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई। स्वतंत्र भारत, जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई थी, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्वतंत्र भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या थी, पहली समस्या की बात करें, नए राष्ट्र की चुनौतियां। स्वतंत्र भारत के सामने नए राष्ट्र की चुनौतियां। नए राष्ट्र की चुनौतियों की बात करें अपन तो पहला है नए राष्ट्र की चुनौतियों में लोकतंत्र स्थापित करना। लोकतंत्र स्थापित करना। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र स्थापित करने के बाद में एकता और अखंडन, एकता की चुनौती, एकता की चुनौती। और तीसरी चुनौती थी समानता पर आधारित विकास। तीसरी चुनौती थी समानता पर आधारित विकास। देखिए लोकतंत्र स्थापित करने का मतलब था कि जब भारत आज़ाद हुआ था उससे पहले ये सहमति बन गई थी कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो यहाँ पे लोकतंत्र सरकार चलेगी। इसके बाद में एकता की चुनौती। एकता की चुनौती भारत के लिए बहुत ही विशेष मुद्दा बना। एकता की चुनौती का मतलब है कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते थे, विभिन्न बोलियों बोलने वाले, विभिन्न भाषाओं के लोग यहाँ पे रहते थे, और उनके सामने समस्या ये थी कि उनको एकता के सूत्र में कैसे पिरोए जाए, पूरा भारत एक कैसे बने, क्योंकि कुछ लोग मुस्लिम थे, कुछ लोग हिंदू थे, कुछ सिख थे, कुछ ईसाई थे, सभी अपनी अपनी बातें रख रहे थे। और जब भारत का विभाजन हुआ, आपको पता है कि भारत का विभाजन किसके आधार पर हुआ। भारत का विभाजन हुआ बहुसंख्यक जनसंख्या के आधार पर। जहाँ पे मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है उसको पाकिस्तान बना दिया गया, जहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है वो हिंदुस्तान बन गया। या अपन कहे अल्पसंख्यक हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान में चले गए और अल्पसंख्यक मुसलमान है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, वो भारत में रह गए। इस प्रकार बहुत सारी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ा। लोकतंत्र स्थापित करना, एकता की चुनौती, समानता पर आधारित विकास। समानता पर आधारित विकास का मतलब है सभी लोगों का समान रूप से विकास होना चाहिए। जब भारत के दो हिस्से हो गए, पहला जैसा कि आपको पता है हम चर्चा कर रहे हैं विभाजन। भारत का विभाजन। भारत का विभाजन किस आधार पे हुआ? आपको पता है भारत का विभाजन का जो आधार है ना, वो आधार बनाया था जनसंख्या।
बहुसंख्यक जनसंख्या। भारत का विभाजन का आधार बनाया गया था बहुसंख्यक जनसंख्या को। बहुसंख्यक जनसंख्या से मतलब है कि भारत में जैसे हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, ऐसे बहुत सारे धर्मों के लोग भारत में निवास करते थे। लेकिन सबसे बड़ी अगर जनसंख्या की बात करें तो उस समय भारत में रहते थे हिंदू और मुसलमान। हिंदू और मुसलमान भारत के दो टुकड़े हो गए दोस्तों। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अब स्वतंत्रता दिवस मनाता है, आपको पता है, और 15 अगस्त